वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल कैसे करते हैं, सवालियाती जुमले, प्रश्नवाचक वाक्य हम सीखने जा रहे हैं। इसका रूल ये है, shall oblique will plus subject plus into bracket not plus have plus been plus verb 1 plus ing plus object plus other word plus since oblique for plus time। ये है सवालियाती जुमले, प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं। सवाल कैसा करते हैं, क्वेश्चन कैसा करते हैं किसी को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लीजिए पहले रूल, उसके बाद में एग्जाम्पल स्टार्ट कर लीजिए। क्या वो अपना काम 3 घंटे से कर रहा होगा? Will he have been doing his work for 3 hours? Will he have been doing his work for 3 hours? लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। क्या वे मेरी मदद कई सालों से कर रहे होंगे? क्या वे मेरी मदद कई सालों से कर रहे होंगे? Will they have been helping me for many years? Will they have been helping me for many years? Example number 3। क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा होगा? क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा होगा? Shall I not have been reading my book since morning? Shall I not have been reading my book since morning? चलिए लिख लीजिए, 3 एग्जाम्पल हुए हैं। वीडियो को पॉज करें और लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4। क्या ये लड़का यहां 3 महीने से खेल रहा होगा? देखिए हम लोग प्रश्न कर रहे हैं किसी को। क्या यह लड़का यहां 3 महीने से खेल रहा होगा? Will this boy have been playing here for 3 months? Will this boy have been playing here for 3 months? बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्या वह लड़का, अब यह लड़का था और वह लड़का, हम लोग ने दिस और दैट पर्पसली हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में सीखे थे। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको पता होगा, पर है वो दिस और दैट। अब देखो यहाँ पर यूज हो रहा है, वो बार बार यूज होता है, बीच में भी कई बार यूज हो चुका है। आपको याद दिलाते चलो मैं कि दिस और दैट का प्रयोग किया गया है। तो क्या वो लड़का सुबह से नहीं रो रहा होगा? Will that boy not have been crying since morning? Will that boy not have been crying since morning? क्या वो लड़का सुबह से नहीं रो रहा होगा? तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग ने सीखे। 5 एग्जांपल्स में आपको दिया हूं, लिख लीजिए। उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करो। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो अगली वीडियो देखने के पहले ये वीडियो ध्यान से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए।